जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गरुड़ डिफेंस एकेडमी ग्वालियर। आज की इस लेक्चर सीरीज में हम स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। स्पोर्ट्स के अंदर आने वाले अलग अलग टर्म्स की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। अगर हम बात करें स्विमिंग की, तो स्विमिंग के अंदर आने वाले टर्म्स जैसे आता है फ्री स्टाइल। तो फ्री स्टाइल का संबंध कौन से गेम से है? तो हम कहेंगे स्विमिंग से है। इसमें एक और होने वाला स्ट्रोक जिसको हम कहते हैं बैक स्ट्रोक। तो बैक स्ट्रोक का संबंध भी किससे है? स्विमिंग से है। कुल मिलाकर स्विमिंग में 4 स्ट्रोक होते हैं। जैसे हमने पहला जाना फ्री स्टाइल, दूसरा हम जिसको कहते हैं बैक स्ट्रोक, तीसरा हो गया ब्रेस्ट स्ट्रोक और चौथा जिसे हम कहते हैं बटरफ्लाई। तो ये चारों इवेंट किससे संबंध रखते हैं? तो चारों इवेंट का संबंध स्विमिंग से है। तो जैसा भी हमने जाना, बैक स्ट्रोक का संबंध कौन से गेम से है? स्विमिंग से है। ब्रेस्ट स्ट्रोक का संबंध भी कौन से गेम से है? स्विमिंग से है। और हमने बात की बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई का भी संबंध कौन से गेम से है? स्विमिंग से है। ये चारों टर्म्स या टर्मिनोलॉजी कौन से गेम से बिलोंग करती है? तो वो है स्विमिंग। अगर हम स्विमिंग की बात करें तो पूल शब्द का इस्तेमाल भी किसमें आता है? तो ये शब्द हमें स्विमिंग में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें लेन, जिसमें स्विमिंग की जाती है स्विमर्स के द्वारा, उसको हम लेन कहते हैं। तो ये लेन वर्ड भी किसमें आता है? तो स्विमिंग में हमें देखने को मिलता है। तो स्विमिंग के टर्म्स हैं जैसे पूल, लेन, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, ये सभी कौन से गेम से बिलोंग करते हैं? तो हम कहेंगे स्विमिंग से करते हैं। अगर हम बात करें स्विमिंग की, तो स्विमिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर का नाम है, उनका नाम है माइकल फेल्प्स। इन्होंने ओलंपिक हिस्ट्री में 28 मेडल्स जीते हैं। इकलौते एक व्यक्ति ने 28 मेडल्स जीते हैं ओलंपिक्स में, जिसमें 23 गोल्ड है, 3 सिल्वर्स हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं। और माइकल फेल्प्स का संबंध कौन से गेम से है? तो ये है स्विमिंग। और कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो ये है यूएसए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो माइकल फेल्प्स का संबंध कौन से गेम से है? तो वो स्विमिंग से है। कौन से देश से बिलोंग करते हैं? यूएसए। टोटल कितने गोल्ड जीते हैं? 23। सिल्वर कितने हैं इनके? 3। और ब्रॉन्ज कितने हैं? 2। और ये है ओलंपिक में 28 टोटल मेडल इकलौते एक व्यक्ति के द्वारा जीते गए। अगर हम बात करें शूटिंग की, तो रैपिड फायर पिस्टल, ये टर्म हमें किसमें देखने को मिलता है? शूटिंग में देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड राइफल, ये शब्द भी हमें किसमें देखने को मिलता है? शूटिंग में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें शूटिंग की, तो वो है रेंज टर्म हमें कौन से स्पोर्ट्स में देखने को मिलता है? तो वो है शूटिंग। अगर हम बात करें टारगेट पेपर, ये टारगेट पेपर है। तो टारगेट पेपर हमें कौन से गेम में देखने को मिलते हैं? तो हमें शूटिंग में देखने को मिलता है। और टारगेट पेपर के बीच में सेंटर में जो हमें दिखाई दे रहा होगा, उसको कहते हैं बुल। इसको कहते हैं बुल आई। तो बुल आई भी कौन से गेम से बिलोंग करता है? तो ये है शूटिंग। अगर हम बात करें बॉक्सिंग की, तो बॉक्सिंग में हमें टर्म्स देखने को मिलते हैं जैसे ब्लो, जिसमें आता है बाउंस। तो बाउंस और ब्लो का संबंध कौन से गेम से है? बॉक्सिंग से। हमें देखने को मिलता है बेल्ट, ये बेल्ट, ये आप देख पा रहे होंगे बेल्ट। तो इसका संबंध हमें कौन से गेम से देखने को मिलता है? बॉक्सिंग। हम बात करें नॉक टर्म भी कौन से गेम से बिलोंग करता है? बॉक्सिंग। जैसे नॉकआउट, तो नॉकआउट किससे है? तो हम कहेंगे बॉक्सिंग से। हम बात करें विलो की, तो विलो, पंच, ये टर्म्स भी कौन से गेम में देखने को मिलते हैं? बॉक्सिंग। जैब, हुक, अपर कट, ये सभी टर्म्स बॉक्सिंग गेम से हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो उसमें आता है वेल्टर पंच, किडनी पंच, लीवर शॉट, ये सभी टर्म्स हमें बॉक्सिंग गेम में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट में होता है टॉस। तो टॉस क्रिकेट से बिलोंग करता है। रन किस में होता है? क्रिकेट में होता है। तो रन जो है टर्म है, कौन से गेम से बिलोंग करता है? तो क्रिकेट से बिलोंग करता है। हम बात करें विकेट, तो विकेट का संबंध भी कौन से गेम से है? क्रिकेट से। हम बात करें पिच, ये हमें दिखाई दे रही होगी क्रिकेट की पिच, ये 22 यार्ड्स की पिच होती है। तो पिच का संबंध भी कौन से गेम से है? तो ये क्रिकेट से है। हम बात करते हैं क्रीज या पॉपिंग क्रीज, तो इसका संबंध भी कौन से गेम से हमें देखने को मिलता है? क्रिकेट से देखने को मिलता है। ये क्रीज है, ये हमारी पिच है, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा स्टंप्स है, ये सभी हमें किससे देखने को मिलता है? क्रिकेट। अगर हम बात करें पवेलियंस, तो पवेलियन का संबंध भी किससे है? तो ये क्रिकेट से है, ये पवेलियन होते हैं। हम बात करते हैं ग्लव्स की, तो ग्लव्स, बैटिंग ग्लव्स या कीपिंग ग्लव्स, इनका संबंध भी कौन से गेम से है? तो हम कहेंगे क्रिकेट से है। बात करते हैं सुपर ओवर, तो सुपर ओवर टर्म भी हमें कौन से गेम में देखने को मिलता है? क्रिकेट में देखने को मिलता है। तो सवाल आएगा सुपर ओवर किस गेम से संबंध रखता है? तो हम कहेंगे क्रिकेट। मैच ड्रॉ हो जाने के बाद 1 ओवर का जो मैच होता है उसी को हम कहते हैं सुपर ओवर। बात करते हैं क्रिकेट के और दूसरे टर्म्स की, इसमें आता है फॉलो ऑन, ये हमें क्रिकेट में टेस्ट मैच में देखने को मिलता है। एसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, एसिस, जो हर साल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली एक राइवलरी, जिसको हम कहते हैं एसिस। तो एसिस किन 2 देशों के बीच होता है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट की सीरीज है।
हम बात करें कैच, ये कैच हमें कौन से गेम में देखने को मिलता है? क्रिकेट में देखने को मिलता है। क्रिकेट के अगर हम और टर्म्स की बात करें, इसमें बोल्ड, स्टम्प्ड आउट, ये धोनी बैठे हैं, धोनी खड़े हैं, तो यह है स्टम्प्ड आउट, ये किससे बिलोंग करता है? क्रिकेट। रन आउट का बिलोंग किससे करता है? तो ये बात करते हैं हम क्रिकेट। अगर हम क्रिकेट के और दूसरे टर्म्स की बात करें तो एलबीडब्ल्यू, लैग बिफोर विकेट, इसका संबंध भी कौन से गेम से है? क्रिकेट से है। हेड विकेट का संबंध भी किससे है? क्रिकेट से है। गुगली, चाइना मैन, ये बॉलिंग स्किल्स है और इनका संबंध भी कौन से गेम से है? तो क्रिकेट से है। तो क्रिकेट की अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, या हम बात करेंगे टर्म्स है, जैसे चाइना मैन, गुगली, इन सभी का संबंध किससे है? तो हम कहेंगे क्रिकेट से है। अब हम बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में हमें कुछ टर्म्स देखने को मिलते हैं, टर्मिनोलॉजी देखने को मिलती है, जैसे हम कहेंगे शटलकॉक। तो शटलकॉक का संबंध किससे है? तो हम कहेंगे क्रिकेट बैडमिंटन से है। सर्विस कोर्ट बैडमिंटन, डबल फॉल्ट बैडमिंटन, ये सभी हमें बैडमिंटन में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें स्मैश, ये देखो प्लेयर स्मैश मार रहा है, तो स्मैश का संबंध भी किससे है? तो बैडमिंटन से है। ड्रॉप, नेट के पास ड्रॉप खिलाते हैं, तो इसका संबंध भी किससे है? बैडमिंटन। और ये है नेट, तो नेट किस में आता है? बैडमिंटन में आता है। ड्रॉप शॉट किस में आता है? बैडमिंटन में। और स्मैश टर्म हमें किस में देखने को मिलता है? बैडमिंटन में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें बैडमिंटन के और टर्मिनोलॉजी की, तो हम बात करते हैं लव। जब दोनों का स्कोर 0-0 होता है उसको हम कहते हैं लव ऑल या लव। तो लव का संबंध भी किससे है? बैडमिंटन से है। बैक हैंड लो सर्विस, इसका संबंध भी किससे है? तो ये है बैडमिंटन। और बर्ड का संबंध हमें किससे देखने को मिलता है? बैडमिंटन में देखने को मिलता है। और हम और टर्म्स की बात करें तो इसमें आता है फॉल्ट, इसमें आता है फ्लिक सर्व और इसमें आता है फोरहैंड। तो फोरहैंड का संबंध, फ्लिक सर्व का संबंध, फॉल्ट टर्म का संबंध, ये कौन से गेम से है? तो ये सभी का संबंध बैडमिंटन से है। ये एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। फोरहैंड कौन से, ये टर्मिनोलॉजी कौन सी गेम में देखने को मिलती है? तो हम कहेंगे बैडमिंटन में देखने को मिलती है। फॉल्ट किस में होता है? तो बैडमिंटन में देखने को मिलता है। फ्लिक सर्व किस में है? बैडमिंटन। गुगली किस में है? क्रिकेट। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। स्मैश, नेट शॉट, रश, ये सभी हमें किस में देखने को मिलते हैं? बैडमिंटन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये नेट शॉट, रश या स्मैश, या हमें सब किस में देखने को मिलते हैं? बैडमिंटन। लव ऑल, साइड आउट, ड्रॉप शॉट, ये सभी किस में देखने को मिल रहे हैं? बैडमिंटन में देखने को मिल रहे हैं। तो लव ऑल, जब दोनों का स्कोर बराबर होता है, 0-0 होता है, तो उसको हम लव ऑल कहते हैं। साइड आउट या ड्रॉप शॉट, ये सभी किस में देखने को मिलते हैं? बैडमिंटन में देखने को मिलते हैं। अगर हम बैडमिंटन के इस नेट की हाइट की बात करें, जो ग्राउंड से यहां तक होती है, ये होती है 1.524 मीटर। अगर हम केवल नेट की बात करें तो नेट की कुल हाइट कितनी होती है? तो हम बोलेंगे 0.76 मीटर। एक बार इसके डायमेंशन को पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट बैडमिंटन प्लेयर्स की बात करें तो ये आता है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल का संबंध कौन से गेम से है? तो हम कहेंगे बैडमिंटन। पीवी सिंधु, द सिल्वर गर्ल, इनका संबंध भी किससे है? बैडमिंटन से है। किदाम्बी श्रीकांत, इनका संबंध भी किस गेम से है? बैडमिंटन। लक्ष्य सेन, बैडमिंटन। अश्वनी पोनप्पा, बैडमिंटन। ज्वाला गुट्टा, बैडमिंटन। ये सभी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं और बैडमिंटन इन दोनों चर्चा में है। एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें चिराग शेट्टी की, तो चिराग शेट्टी का संबंध भी किस गेम से है? बैडमिंटन से है। प्रमोद भगत एक पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, तो इनका संबंध भी किससे है? हम कहेंगे बैडमिंटन से है। कृष्णा नागर, इनका संबंध भी बैडमिंटन से है। और ये है रैंकी रेड्डी, इनका संबंध भी किससे देखने को मिलता है? बैडमिंटन से देखने को मिलता है। अगर हम बिलियर्ड्स की बात करें तो बिलियर्ड्स के कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे हम कहेंगे पूल। एक पूल स्विमिंग में भी आता है, उसको हम कहते हैं स्विमिंग पूल। और एक पूल जो ये हम कोर्ट कहते हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं? पूल। तो पूल का संबंध भी कौन से गेम से है? बिलियर्ड्स या स्नूकर्स। ये है क्यूब, इसका संबंध भी किससे है? तो ये बिलियर्ड्स से है। हिट का संबंध भी किससे है? बिलियर्ड्स या स्नूकर से है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट बॉल का संबंध भी बिलियर्ड्स से देखने को मिलता है। क्यू बॉल का संबंध भी बिलियर्ड्स से देखने को मिलता है। कशन बिलियर्ड्स, इसका संबंध भी स्नूकर्स या बिलियर्ड्स से है। अब ब्रेक शॉट का संबंध भी हमें किससे देखने को मिलता है? बिलियर्ड्स या स्नूकर्स में देखने को मिलता है। तो क्यू बॉल, ऑब्जेक्ट बॉल, कशन बिलियर्ड्स, या हम बोलेंगे ब्रेक शॉट, ये सभी टर्मिनोलॉजी हमें कौन से गेम में देखने को मिलती है? बिलियर्ड्स या स्नूकर्स में हमें देखने को मिलती है। अगर हम स्नूकर्स या बिलियर्ड्स के एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर की बात करें तो उनका नाम है पंकज अडवाणी। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को 2-3 बार देखें, लगातार इसको देखते रहें। आपको धीरे धीरे ये टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में आने लग जाएंगी, आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा। हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसको वीडियो को लगातार देखें, नोट्स बनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।